हाँ जी, तो स्वागत है आप सबके अपने YouTube परिवार से स्टडी क्लासेस में। जैसा कि क्लास 12 के लिए हम लोग देख रहे थे, आप का क्वेश्चन 2 नंबर वाले कर लिए थे। अब आपको 5 नंबर वाले दो कर लेते हैं, जिसमें आपको इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालना है प्रतिलोम आव्यूह। यहाँ पे गौर करेंगे प्रश्न में सबसे पहली बात आपको कहता है कि क्लास 12 के लिए बताया जा रहा है मैट्रिक्स। क्लास 12 के लिए मैट्रिक्स आपका है। तो प्रश्न कहा गया है क्या कि इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है? इनवर्स। क्वेश्चन है 3 - 1 - 4 आपके पास क्वेश्चन है 3 - 1 - 4 तो ए इनवर्स निकालें। ए इनवर्स निकालें। आप सब ध्यानपूर्वक देखिए, ध्यान देंगे। ए इनवर्स निकालना है तो ए इनवर्स का फॉर्मूला आप सभी को पता होना चाहिए। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए बटा मॉड ए। एडजॉइंट ऑफ ए बटा मॉड ए का फॉर्मूला होता है। सबसे पहले हमें एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं? माइनर निकालते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं और उससे कोई आव्यूह बनाते हैं। उसी को क्या करेंगे? ट्रांसपोज करते हैं। जो आपका बनता है वही आपका एडजॉइंट कहलाता है। ठीक है। तो सबसे पहले इस आव्यूह का मॉड निकालने का काम करेंगे। मॉड निकालेंगे तो 3 - 1 - 4 निकालने का तरीका है 2/2 में तो खैर आसान है। प्रथम विकर्ण के गुना माइनस दूसरे विकर्ण के गुना करेंगे। तो प्रथम विकर्ण के गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 और माइनस 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 प्लस 4 एकम 4 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मॉड ए बराबर आपके पास हो जाएंगे 2। मॉड ए का मान 2 है। जब मॉड ए नॉट इक्वल टू 0 है तब हम लोग आगे काम कर लेते हैं। तो आगे क्या निकालेंगे? अब सबसे पहले माइनर निकालने का काम करेंगे। तो माइनर जितने अवयव होते हैं उतना ही माइनर निकलता है और उसी को फिर कोफैक्टर कहते हैं। तो m×2 तक आपके पास है। m/1 में आपके पास 3 है। 3 के संबंधित स्तंभ और पंक्ति को छेदेंगे, जो बचेगा उसी को लिखेंगे। 1/2 में -1 है, -1 के संबंधित छेदेंगे, जो दिखाई देगा उसी को लिखेंगे। 2 में 4 है, 4 के संबंधित ढकेंगे, -1 हो गया और 2 से संबंधित ढकेंगे तो आपके पास माइनर हो गया। अब ध्यान दें इस बात को कि माइनर को ही कोफैक्टर कहते हैं। माइनर को ही क्या कहते हैं? कोफैक्टर कहते हैं। C11, C12, C21 और C22। तो माइनर को ही कोफैक्टर कहते हैं। लेकिन ध्यान रहे इस बात को, I और J को ऐड करेंगे। I और J को ऐड करेंगे। टिप्स ये तरीका है याद करने का, ट्रिक है कि I और J को ऐड करेंगे। अगर सम संख्या आ गया तो प्लस, कोई चेंज नहीं करेंगे, और विषम संख्या आ गया तो माइनस करने का काम करेंगे। तो 1 और 1 2 सम संख्या है तो प्लस देंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा, रहने देंगे। 1 और 2 जोड़ेंगे तो विषम संख्या हो जाएगा और विषम संख्या के साथ चिन्ह में परिवर्तन करते हैं, माइनस करेंगे तो यहाँ पे +4 हो जाएगा। 2 और 1 3 विषम संख्या है, चिन्ह में परिवर्तन करेंगे तो +1 हो जाएगा। 2 और 2 4 सम संख्या है। ठीक है। अब यहाँ से फिर आप C बनाएंगे तो C कहता है 2 4 1 तो दिक्कत। और इसी को हम लोग ट्रांसपोज करने का काम करेंगे कि जो बड़ा है उसे खड़ा करेंगे और जो खड़ा है उसे बड़ा करेंगे। इसी को तो एडजॉइंट ऑफ ए कहते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए कहते हैं। एडजॉइंट ए का मान पता
गया, मॉड ए का मान पता हो गया, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए बटा मॉड ए। तो एडजॉइंट ए का मान है 2 1 4 3, इसके बटा में करेंगे तो ए इनवर्स निकालेंगे, तो जिस अवयव में किसी अवयव में किसी संख्या से गुणा या भाग किया जाता है तो उसके प्रत्येक अवयव से करते हैं। तो 2 में भागा करेंगे तो 2 बटा 2 हो जाएंगे, 1 बटा 2 हो जाएंगे, 4 बटा 2। यह सिंपल वे में आपको आंसर मैच करवाना है, तो 1 बटा 2 करो ना और 2 1 4 2, तो आपका आंसर यही होगा, ये इनवर्स निकालेंगे। तो y होगी, ध्यान रहे इस बात को। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 3y3 का प्रश्न देखेंगे। 3 बार बस कुछ नहीं करना है, माइनर निकाले हैं, वो फैक्टर निकाले हैं और फिर क्या किए हैं हम लोग एक बस। ध्यान रहे इस बात को, आपको एडजॉइंट निकालने के लिए एक शॉर्ट तरीका बता देते हैं। जब 2y2 का यामी 2y2 का यामी रहे तो डायरेक्ट यहाँ पे निकालना चाहेंगे एडजॉइंट ए, तो प्रथम विकर्ण के स्थान में परिवर्तन, प्रथम विकर्ण के स्थान में परिवर्तन, जहाँ पे 2 है वहाँ पे 3, जहाँ पे 3 है वहाँ पे 2, और दूसरे विकर्ण के चिन्ह में परिवर्तन, -1 है तो प्लस, -4 है तो +4। यही आपका हो गया एडजॉइंट। देखेंगे ये वाला बात दोनों एक ही है। यदि आपके पास कोई अवयव a बराबर है, अवयव a बराबर है -3 × 7 6, तो अगर हमें एडजॉइंट निकालना है तो उतना बड़ा काम माइनर को फैक्टर से कोई मतलब ही नहीं है। प्रथम विकर्ण के स्थान में परिवर्तन कर दो, जहाँ पे 3 है वहाँ पे 6, जहाँ पे 6 है वहाँ पे 3, और दूसरे विकर्ण के चिन्ह में परिवर्तन कर दो, मामला सेट हो जाए, यही आपका एडजॉइंट रहेगा। ठीक है, तो छोटे मोटे काम पर ध्यान दीजिएगा तो आपको बड़े बड़े क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएंगे छुट्टियों में। ये आपका 2x2 का था, बिल्कुल ही आसान प्रश्न। देखिए एक प्रश्न और आपके सामने 2x2 के बनाने का काम करेंगे, एक प्रश्न और आपके सामने जो 2x2 के बनाने का काम करेंगे, जो है 2 - 3 - 1 2। आपके पास क्वेश्चन कहता है कि 2 - 3 1 2, ये आप यहाँ पे आपके सामने 5 ले लेते हैं, यहाँ पे 5 ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मॉड निकालने का काम करेंगे। मॉड हो जाएगा प्रथम विकर्ण के गुना माइनस द्वितीय विकर्ण के गुना, तो 5 × 10 माइनस क्या हो जाएगा -3, तो मॉड ए का मान हो जाएगा 10 माइनस माइनस प्लस 3, मॉड ए का मान आपके पास हो जाएंगे 13। देखिए 0 से बड़ा आना चाहिए, जो ग्रेटर देन क्या है 0 है, तो आगे काम होगा। आगे काम क्या करेंगे, तो सबसे पहले माइनर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, माइनर, जो होता है M11 M12 M21 और M22, मतलब पहला पंक्ति पहला स्तंभ में 2 है तो 2 से संबंधित खड़ा और पड़ा को छेकेंगे, जो दिखाई देगा उसी को लिखेंगे। 1 2 में 3 है तो 3 से संबंधित छेकेंगे, 2 1 में 1 है 1 से संबंधित छेकेंगे, 2 2 में 5 है 5 से संबंधित छेकेंगे। माइनर वही को फैक्टर कहते हैं, माइनर वही को फैक्टर कहते हैं। तो C11 C12 C21 और C22 5 हो गया और 1 हो गया, -3 2 हो गया। इसको I और J को ऐड करेंगे, सम संख्या आ जाए तो प्लस और विषम संख्या आ जाए तो माइनस। तो 1 और 1 दो सम संख्या है, प्लस करेंगे, 1 2 3 विषम संख्या है, माइनस करेंगे, 2 1 3 विषम संख्या है, माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसी से कोई अवयव हम C बनाने का काम करेंगे, C बनाने का काम करेंगे, जो आपके पास हो जाएंगे 5 - 1 3 और 2, और इसी को C डैश करेंगे तो 5 - 1 3 और 2, इसी को कहते हैं एडजॉइंट ऑफ A। हालांकि A इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ A बटा मॉड A। ध्यान रखें इस बात को, एडजॉइंट A का मान है 5 3 - 1 2, और इतना बड़ा मॉड A का मान कितना है तो 13 है। इसी के
हमेशा भी आपका क्या होता है, आंसर होता है। तो 2/2 का हम लोगों ने 2 प्रश्न देख लिया। गौर करेंगे, देखिए इसको भी अगर ये ज्वाइंट निकालना चाहेंगे तो जल्दबाजी में आपको ये ज्वाइंट निकालने का तरीका मैं बताया हूँ अभी कि प्रथम विकर्ण के स्थान में परिवर्तन करो और दूसरे विकर्ण को चिन्ह में परिवर्तन करो। देखिए तो यही आपका ज्वाइंट आया है कि नहीं आया, आया है, आएगा और आता रहेगा। ठीक है, ध्यान रहे इस बात को। अब हम लोग देखते हैं 3/3 कोटिका जिसमें पंक्तियों की संख्या 3 होंगे और स्तंभों की संख्या 3 होंगे, उसका इन्वर्स कैसे निकलेगा, इन्वर्स। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है कि a बराबर आपके पास कोई सारणिक है 3/3 का। आप यू a बराबर है 8 3 - 2, 8 3 - 2 और -3 0 -5 और 2 5 0 2 5। इसको भी निकालना है a इनवर्स। तो a इनवर्स का फॉर्मूला ही होता है बड़ा रहे या तो छोटा रहे, ये ज्वाइंट ऑफ a बटा मॉड, ये आपका फॉर्मूला होता है। और करेंगे पापा, तो सबसे पहले मैं मॉड निकालने का काम करूंगा। जैसा कि आपको पता है कि मॉड निकालेंगे तो आपका मान आसान हो जाता है, -3 0 -5 2 5 0। मॉड करने के लिए लिख देते हैं कि R1 से प्रसरण करते हैं, मतलब एलॉन्ग फैलाते हैं। R1 से प्रसरण करने पर, R1 से प्रसरण करने पर, R1 से प्रसरण करने पर ध्यान दीजिए, R1 से जब प्रसरण करेंगे मतलब कि आपके पास R1 में 1 है, 1 से संबंधित जब खड़ा पड़ा को छेदेंगे यहाँ पे आपके पास 5 है, 5 0 हो जाएंगे। और -3 से संबंधित जब करेंगे तो -3 -5 2 और 0, माइनस है तो 2 से यहाँ माइनस निकालना होता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 3 -3 0 2 5 हो जाएंगे। यहाँ भी प्लस होता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पे करेंगे 1, प्रथम भी करेंगे 2, तो 0 में 0 से करेंगे 0 माइनस माइनस प्लस 25 हो जाएगा और -3 इंटू 0 माइनस माइनस प्लस 5 2 10 हो जाएगा और प्लस -2 इंटू या फिर -2 कर देते हैं, बच जाए क्या हो जाएगा -15 हो जाएगा और -0 हो जाएगा। तो मॉड a का मान यहाँ से निकल रहा है 25 में 1 से गुना करेंगे तो 25 -3 में 10 से गुना करेंगे तो -30 माइनस माइनस प्लस 15 30 से 30 खत्म हो गया। मॉड a का मान आपके पास कितना आ गया 25, जो 0 से क्या है बड़ा है, 0 से बड़ा हो या छोटा हो, अभी हम लोग आगे काम करते हैं। तब क्या निकालेंगे अब बाबू, तब निकालेंगे हम लोग माइनर। क्या निकालेंगे, माइनर निकालने का काम करेंगे। माइनर में करेंगे M1 1 M1 2 M1 3 M2 1 करेंगे, मतलब कि पहला पंक्ति पहला स्तंभ जो अभी बचेगा उसे संबंधित खड़ा और पड़ा को छोड़ने का काम करेंगे और बचेगा उसी का मान ही माइनर का लगता है। तो 1 आपके पास यही है 0 -5 5 0, इसको से करेंगे तो -3 -5 इसको से करेंगे -3 0 2 5, फिर इसको से ढालेंगे तो 3 -2 और 5 0, इसको से ढालेंगे तो 1
जाएगा और 1 में 0 से 0 4 प्लस 4 हो जाएगा। और इसमें आते हैं तो 5 में से 6 हो जाएगा तो -8 हो जाएगा। और इसमें करेंगे तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा -15 हो जाएगा। इसमें आते हैं तो 5 में से 6 जाएगा, जुटेगा ना, -5 माइनस प्लस 3 6 1 हो जाएगा और ये प्लस क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ध्यान रहे इस बात, ये माइनर निकला है, माइनर को ही कोफैक्टर कहते हैं। माइनर को क्या कहते हैं कोफैक्टर। C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33 वर्क करेंगे बात पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जब आएंगे तो माइनर को ही क्या कहते हैं कोफैक्टर कहते हैं, जो है आसानी पूर्वक आगे लिखने का काम करते हैं। 4 -1 -15 एक और -10। अब चीज़ करेंगे, एक और एक सम संख्या तो प्लस है, विषम संख्या तो माइनस है। विषम संख्या तो फटाक से माइनस वाले को प्लस करेंगे, प्लस वाले को माइनस करेंगे, बस आगे करना। और जैसा कि आपके पास एक क्वेश्चन कर गया होगा तो इसे हटाने का काम करेंगे। ध्यान रखना सिंपल नॉट की का मान 25 आया है जो मुझे याद है। यहाँ पे से जब कोई आप सी बनाएंगे तो आपको बनेगा 25 - 10 - 15 25 - 10 - 15 -10 4 1 -10 4 1 और क्या बनने वाला है आपके पास -15 -1 9 -15 -1 और 9। ये सी है, सी डैश करेंगे, सी डैश करेंगे, सी डैश करेंगे, इसी को फिर ज्वाइंट ए कहते हैं। तो आपका बनेगा 25 - 10 - 15 -10 4 1 -15 -1 और 9। यही आपके पास आ गया है ज्वाइंट। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है ज्वाइंट ऑफ ए बटा नॉट ए। ज्वाइंट ऑफ ए का मान है 25 -10 -10 4 -1 -15 1 9 सब बटाना क्या हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। और 3/3 का कुछ इसी प्रकार से एक इनवर्स निकाला जाता है। दिए गए मैट्रिक्स का अवयव का सबसे पहले आप मॉड निकालें। मॉड बराबर 0 नहीं आता है तब प्रक्रिया आगे करें। अगर मॉड का मान 0 आ जाता है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, यानी कि ए इनवर्स निकालना संभव नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जब 0 से बड़ा या छोटा आ जाए मॉड ए का मान तो हम लोग माइनर निकालेंगे। माइनर निकालने का तरीका है कि जिस अवयव का माइनर निकालते हैं उस अवयव से संबंधित खड़ा और बड़ा, यानी कहने का मतलब हुआ कि स्तंभ और पंक्ति को ढकते हैं, बचे अवयव का मान निकालते हैं। मान कैसे निकालते हैं जी, तो द्वितीय वायु में प्रथम विकर्ण के गुना माइनस द्वितीय विकर्ण के गुना, एक खानदानी है, प्रथम विकर्ण के गुना माइनस द्वितीय विकर्ण के गुना। अगर आपके पास ए है, बी है, सी है, डी है तो आप कह सकते हैं कि ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी। इसी के सहारे मान निकालेंगे, जो निकलेगा उसको माइनर कहेंगे। और माइनर को ही कोफैक्टर, माइनस को माइनर को हिंदी में उपसारणी कहते हैं और कोफैक्टर को हिंदी में शाखंड कहते हैं, और ये ज्वाइंट हिंदी में शाखंडज कहते हैं। तो उसको सिर्फ कोफैक्टर निकालेंगे, तो कोफैक्टर निकालने के लिए उस माइनर को ही अवयव को कोफैक्टर कहते हैं।
बस चेंज यहाँ पे करना है कि आई और जे को जोड़ेंगे, विषम संख्या आएगा तो चिन्ह को चेंज करेंगे, मतलब माइनस करेंगे, अगर माइनस होगा तो उसे माइनस माइनस प्लस कहेंगे, और सम संख्या आएगा तो कोई चिन्ह नहीं करेंगे, उसको से एक आव्यूह बनाएंगे, उसी का ट्रांसपोज मतलब उल्टे में परिवर्त करेंगे, और परिवर्त जो होकर के आता है उसी को एडजॉइंट कहते हैं। ताकि ए इनवर्स का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि एडजॉइंट ऑफ ए बटा मॉड ए होता है, एडजॉइंट ए का मान बटा मॉड ए का मान जो आया है वो आपका क्या हो गया है, आंसर हो गया। तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पे जो भी क्वेश्चन देखें तो इनवर्सी के हैं, इनवर्सी के लिए हम ना कहेंगे कि यही क्वेश्चन हमारे आपको बोर्ड में छपेगा, लेकिन हाँ इसी प्रकार का इसी टाइप का क्वेश्चन जब ये इनवर्स का दे तो इससे अलग बनाने का कोई रूल नियम तरीका नहीं है। तो इसी प्रकार से इस चैनल से आपको बने रहेंगे। ध्यान दें इस बात को कि अगर आप अच्छे करना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में 10 हो या 12 हो तो एकदम सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के पास भी इस लिंक को शेयर कर दें ताकि आपके जैसा वो भी मेहनत कर पाए और अच्छे से अच्छे नंबर ले पाए। किसी प्रकार का क्वेश्चन आपको दिक्कत होता है तो उसे चार्ट पेपर पर लिख करके जो आपको लिंक में मोबाइल नंबर दिया रहेगा उस पर सेंड करेंगे, पूरा क्वेश्चन का वीडियो बन के आपके नाम से चला जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दें इस बात को। आज तक वीडियो में हम लोग इतना ही दिन तक, आज तक इतना ही, बाकी फिर अगले दिन, तब तक के लिए नमस्कार।